पालमपुर नामक गांव में सुधीर नाम का एक गरीब लोहार अपनी माँ गायत्री के साथ एक झोपड़ी में रहता था। सुधीर मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था, लेकिन उसे हमेशा से ही सब कुछ ज्यादा चाहिए था। उसकी इसी चाह ने एक दिन उसे घर से बेघर कर दिया। बेटा, तू लोहे का अच्छा काम करता है। तेरे जैसे औजार और बर्तन पूरे गांव में दूसरा कोई नहीं बना सकता। लोग तेरे काम की बहुत तारीफ करते हैं। क्या ये अच्छा काम है? बिल्कुल नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे केवल थोड़े से ही पैसे मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने मुझे छोड़कर पूरी दुनिया को सुख शांति और पैसा दिया है। केवल मुझसे ही नाराज है। पता नहीं क्या दुश्मनी है उसकी। देख बेटा, ऐसे नहीं कहते। ऊपर वाला जो करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है। तू किस्मत से निराश मत हो। तू हर समय किस्मत को कोसता रहता है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। हाँ माँ, तुम्हें क्यों अच्छा लगेगा? अरे बेटा, चाहे जितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुबह से शाम तक बस काम करो, काम करो, काम करो। ऊपर से घर आओ तो सबकी जली कटी सुनो। नहीं तो। इतना कहकर सुधीर सोने चला गया। अगली सुबह, सुधीर भैया, मुझे कुछ बर्तन लेने हैं। मुझे ये वाले बर्तन, ये वाले और ये वाले दे दो। अरे जो लेना है जल्दी से ले लेना। मेरे पास फालतू का समय नहीं है। जल्दी कर और ये ले। अरे ले ना, अपने बर्तन पकड़ तू। और ला, बर्तन के पैसे दे। ला। क्या हुआ सुधीर भैया, तुम इस तरह बात क्यों कर रहे हो? मैं मुफ्त में बर्तन लेने थोड़ी आई हूँ। ये लो अपने पैसे। पता नहीं क्या हो जाता है रहते रहते। मीना बर्तन लेकर चली गई। सही बताऊं, मेरा बस नहीं चलता कि मैं ये सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाऊं, नहीं तो चला ही जाता। जहां सुकून ही सुकून होता, जहां मैं बस अपने लिए जीऊं, अपने लिए। मैं भी ना सबकी तरह गांव से बाहर जाकर पैसा कमाऊंगा। अब सुधीर घर जाकर अपनी माँ से गांव से बाहर जाने की बात करता है। ये तू क्या बात कर रहा है? तेरा काम इतना अच्छा तो है। तुझे गांव से बाहर जाने की क्या जरूरत? तू नहीं जानता बाहर जाने वाले कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। अब देखो, ऐसा है माँ कि मैंने कह दिया तो कह दिया ना कि मैं बाहर जाऊंगा तो जाऊंगा। वैसे भी इस काम में रखा ही क्या है? मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं माँ, ज्यादा पैसे। मुझे सारी जिंदगी गरीबी में नहीं जीना है। हाँ। सुधीर गायत्री की एक नहीं सुनता और अगली सुबह वो गांव छोड़कर बाहर चला जाता है। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे की रक्षा करना। मैंने उसे रोकने की कितनी कोशिश की, पर वो मेरी सुनता ही नहीं। तू ही इसकी रक्षा करना। सुधीर अब दूसरे राज्य पहुंचा। वाह 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 वाह। गांव से बाहर आकर कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। अब मैं यहाँ रहकर खूब पैसे कमाऊंगा। सुनो भाई, मैं यहाँ नया नया हूँ और मुझे काम की जरूरत है। ये बताओ, मुझे काम मिल सकता है क्या? कहाँ मिलेगा? अरे क्या भैया, काम 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 काम। अरे यहाँ खुदाई काम की मारा मारी है और तुम यहाँ काम ढूंढ रहे हो। तुम भी कमाल करते हो भाई। क्या बात करते हो? अरे तो अब मैं क्या करूँगा? अरे अगर काम नहीं मिला तो मेरा क्या होगा? मेरी जेब में तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं उन पैसों से गुजारा कर सकूं। अरे भगवान, चलो मैं और लोगों से बात करता हूँ। क्या पता कोई न कोई मुझे काम दे ही दे। अब सुधीर कई लोगों के पास गया और काम मांगा, लेकिन उसे काम नहीं मिला। काम तो मिला नहीं, लेकिन अब मुझे भूख जरूर लगी है। चलो कुछ खा लेता हूँ, फिर कल काम ढूंढूंगा। एक ही दिन में सब थोड़ी हो जाएगा। चलो। अब सुधीर खाना खरीदकर खाता है और एक पेड़ के नीचे सो जाता है। अगली सुबह, सुबह हो गई। अरे मेरा सामान कहाँ गया? मेरे पैसे, मेरी जेब से पैसे कहाँ गए?
अरे मैंने तो यही रखा था। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा। हे भगवान, कहाँ चला गया? अरे कहाँ चला गया मेरा सामान? सुधीर अब फूट फूट कर रोने लगा। अब मैं क्या करूं? मेरे पास जो पैसे थे वो चोरी हो गए। अब न मेरे पास पैसे हैं और ना ही कोई काम। अब मैं करूं तो क्या करूं, कहाँ जाऊंगा? अभी सुधीर रो ही रहा था कि तभी वहाँ से कमलेश नाम का एक आदमी गुजरा। अरे क्या हुआ भाई, तुम यहाँ बैठे बैठे रो क्यों रहे हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा सब कुछ लुट गया हो। क्यों भाई, लुटे पीटे हो क्या? अब सुधीर सारी बात कमलेश को बताता है। अच्छा, ये बात है भाई, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। चलो तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। मैं सेठ जी से कहकर तुम्हें काम दिलवा दूंगा। चलो। हाँ, क्या सच में तुम मुझे काम दिलवा सकते हो? अगर मुझे काम मिल गया तो मेरी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी भैया। अब कमलेश सुधीर को लेकर सेठ धनराम के पास जाता है। नमस्ते सेठ जी। सेठ जी, इस मानव से मिलिए। मानव मतलब मनुष्य से मिलिए। ये थोड़ा क्या है, लुट पिट गया है। नहीं, पिटा नहीं है, बस लुटा है। इसका नाम सुधीर है। ये यहाँ काम ढूंढने आया था, लेकिन किस्मत ने इसके साथ बहुत बुरा किया। क्या है कि इसका सामान और पैसा सब चोरी हो गया। अब इसके पास कुछ है नहीं। अगर आप इसको काम दे दे तो इस बेचारे की बड़ी मदद हो जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा। ठीक है, देखने में तो ठीक ठाक है। ठीक है, मैं इसे काम पर रख लूंगा, लेकिन हाँ, मैं इसे पैसे नहीं, बस 2 वक्त का खाना दूंगा। अगर मंजूर है तो बोलो। लेकिन मैं तो यहाँ पैसे कमाने आया था। अरे भाई, जीने के लाले पड़े हैं और ख्वाब तुम्हारे अमीर बनने के। अरे पैसे कमा लेना, पहले रहने का इंतजाम तो कर लो, जी तो लो। सेठ जी के पास काम करो, यहाँ तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। हाँ, बड़े अच्छे सेठ जी हैं। एक बार हाथ आ गया ना उनका तुम्हारे ऊपर, रातों रात चमक जाओगे। चलो अब मैं चलता हूँ। सेठ जी, राम राम। सुधीर अब सेठ धनराम के पास काम करने लगा। हाँ, ये सारी बोरियां उठाकर गोदाम में रख दो। उसके बाद गोदाम की साफ सफाई कर देना, और सारा काम हो जाए तो गाय को चारा भी डाल देना। ठीक है ना? ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। सुधीर अब कड़ी मेहनत से सारा काम करता। हाँ सेठ जी, सारा काम हो गया है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये ले खाना और गोदाम में जाकर खा ले, जा। सुधीर अब गोदाम में खाना लेकर जाता है। अरे रे 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 रे, पूरा शरीर दुख रहा है। इतना सारा काम तो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। मुझे लोहे का काम भारी लगता था, लेकिन सच कहूँ तो वही काम मेरे लिए सबसे अच्छा था। इतना सारा काम करने के बाद मुझे इतना सा तो खाना मिल रहा है। इतने से खाने से मेरी भूख भी नहीं मिटेगी। हे भगवान, मैं यहाँ ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कहाँ फंस गया। मैं तो घर से बेघर हो गया, न घर का रहा न घाट का। मैं तो धोबी का कुत्ता बन गया हूँ। अभी तो खाऊं। कुछ दिन गुजरते हैं और सुधीर अब बहुत कमजोर हो गया। अरे जल्दी जल्दी काम कर, शरीर कमजोर हो गया है क्या तेरा? है, जल्दी जल्दी काम कर। इतना धीरे धीरे काम करेगा तो रात हो जाएगी। तेरे अंदर जान नहीं है क्या, जो इतना धीरे धीरे मरा मरा काम कर रहा है? चल जल्दी जल्दी हाथ चला। सेठ जी, सही बताऊं, मेरा शरीर कमजोर हो गया है। इतने कम खाने में मेरा गुजारा नहीं हो पाता है, इसीलिए कमजोर हो गया हूँ। देखिए, मुझसे इतना सारा काम नहीं हो पाएगा। अरे रे। अच्छा, अरे तेरे जैसे भिखारियों को चाहे जितना भी दे दिया जाए कम ही लगता है। मैंने तो ये सोचकर तुझे काम पे रख लिया था कि चलो गरीब है, मदद हो जाएगी, लेकिन तू तो जिसका खाता है उसी का ना हो सका।
खाता मेरे घर का है, मेरा खाता है और मेरे ही काम में काम चोरी करता है। अरे चल निकल यहाँ से, आज मैं तुझे काम से निकालता हूँ, निकल। अरे देख क्या रहा है, निकल, दोबारा यहाँ मत दिखना, नहीं तो सूत सूत के बराबर कर दूंगा मैं। निकल यहाँ से, काम चोर कहीं का। अरे सेठ जी, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे पास तो रहने को भी जगह नहीं है। देखिए मुझे यहाँ रहने दीजिए, बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं अपने गांव लौट जाऊंगा। हाँ बस कुछ दिन। कुछ दिन और? अरे मैं तुझे यहाँ एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जा यहाँ से, नहीं अभी कोड़े मारूंगा। निकल यहाँ से, निकल। अरे निकल यहाँ से, काम चोर कहीं का। सेठ धनराम अब सुधीर को धक्के देकर बाहर निकाल देता है। अरे रे रे रे, इस दुनिया में इंसानियत खत्म हो चुकी है। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। माँ ठीक कहती थी कि दूसरे राज्य में कमाने वालों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। काश मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज मेरा ये हाल ना होता। अब सुधीर एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और ठंड से कांपने लगता है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। इतनी गर्मी में मुझे ठंड क्यों लग रही है? कहीं मुझे बुखार तो नहीं है? लगता है मैं बीमार पड़ रहा हूँ। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर। ये कहते हुए सुधीर उसी पेड़ के नीचे बेहोश हो गया। तभी उधर से सुधीर के गांव का दोस्त भीम गुजरा। अरे ये तो सुधीर है, लेकिन ये यहाँ ऐसे लेटा क्यों है? ए सुधीर, सुधीर उठ तो। सुधीर, ए सुधीर। हे भगवान, लगता है ये बेहोश है। ओहो, मुझे इसे होश में लाना होगा। भीम अब पानी डालकर सुधीर को होश में लाता है। सुधीर, तू यहाँ इस तरह? ए भाई, तू ठीक तो है ना? तेरी ये हालत कैसे हो गई? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुझे देख लिया और मैं रुक गया। क्या हो गया तुझे, बता। सुधीर रोते हुए सारी बात भीम को बताता है। बाप रे बाप, दोस्त तेरा तो बहुत बुरा हाल है। तू अच्छा खासा लोहार का काम करता था, पता नहीं कहां से तेरी बुद्धि फिर गई। आज तुझे इस हाल में देख कर ना, कसम से कह रहा हूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुझे पता है तेरे बिना काकी का कितना बुरा हाल है? वो रोज घर के दरवाजे पर बैठकर तेरा इंतजार करती हैं। तुझे ऐसी हालत में देख के। क्या मेरी माँ मेरा इंतजार करती है? तो मुझे माँ के पास ले चलो, मुझे माँ के पास जाना है। मुझे ज्यादा पैसे नहीं कमाने। हाँ, चल 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 चल, मैं गांव जा रहा हूँ, तू भी मेरे साथ चल। पहले ये ले कुछ खा ले। तो बिना खाए मेरे साथ जाएगा तो फिर से बेहोश हो जाएगा। ये ले, पहले अच्छे से पेट भर खाना खा ले। ले खा। सुधीर अब खाना खाता है। तुझे पता नहीं है आज मैंने कितने महीनों बाद पेट भर के खाना खाया है। आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में ताकत आ गई है। मेरे दोस्त, तुझे ऊपर वाले ने मेरी मदद के लिए भेज दिया, वरना तो आज मैं भूख से मर ही जाता। अब मैं गांव में रहकर ही काम करूंगा और कभी भी गांव से बाहर जाकर काम करने की सोचूंगा भी नहीं। हाँ, नहीं सोचूंगा मैं। चल घर चल। तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। चल आजा, उठ। भीम अब सुधीर को लेकर गांव वापस लौट जाता है। मेरा बेटा न जाने कब मेरे पास आएगा। मैं कब से उसकी राह देख रही हूँ, पर वो आता ही नहीं। काकी, अरे देखो तो किसको लेकर आया हूँ। कौन आया है? देखो। माँ, ये सब तुम्हारी बात ना मानने का नतीजा है जो मैं आज इस हाल में हूँ। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती और बाहर न जाता, तो आज हम दोनों का ये हाल ना होता। माँ, तुमसे दूर होकर मैं घर से बेघर हो गया था। माँ, मुझे माफ कर दो।
मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। सुधीर, मेरा बेटा, तू वापस आ गया। मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था? तूने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। देख, तेरे बिना मेरा क्या हाल हो गया है। बेटा, तू इतना कमजोर कैसे हो गया? रो मत बेटा, अब तू वापस आ गया है ना। अब मैं तुझे कभी कहीं जाने नहीं दूंगी। चल अंदर चल, मैं तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। तू इतना कमजोर हो गया है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। गायत्री अब सुधीर को अपने हाथों से खाना खिलाती है। अगली सुबह, बेटा, तू कल ही तो आया है, आज काम करने जा रहा है। अभी तू कुछ दिन आराम कर ले, काम तो होता रहेगा। तेरी सेहत ज्यादा जरूरी है। माँ, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, अब मेरी सेहत को कुछ नहीं होगा। और मैं बाहर नहीं, अपने घर पर हूँ, अपनी प्यारी माँ के साथ। अब काम दोबारा शुरू करूँगा, समय लगेगा, इसीलिए मैं आज से ही काम शुरू करना चाहता हूँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। ऊपर वाला करे तू यही रहकर खूब तरक्की करे। सुधीर अब काम पर निकल गया। अरे सुधीर भैया, तुम वापस कब आए? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने से हम सबका कितना नुकसान हुआ। सारे लोहार अच्छा सामान नहीं रखते, लेकिन मजबूरी में हमें उनसे ही सामान लेना पड़ता था। फिर कुछ दिनों में ही उसमें जंग लग जाता था। अच्छा, ऐसी बात है। अब मैं वापस आ गया हूँ ना, पहले की तरह ही अच्छे बर्तन और औजार बनाऊंगा। तुम सबको कहीं और से लेना ही नहीं पड़ेगा। अब सुधीर सभी लोगों से अच्छे से बात करता और सब उसी के पास लोहे का सामान लेने आते। धीरे धीरे सुधीर ने काफी तरक्की कर ली और उसके हालात ठीक होते चले गए।